हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के 6th वीडियो लेक्चर में। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सबसेट देखा था। सबसेट का बात का एग्जांपल देखा था। फिर बाद में आगे का टॉपिक हमने लिखना रह गया था, हमारी जो इंडेक्स बनाई थी हमने उसमें। तो सेकंड हमारा टॉपिक होगा रियल नंबर सेट ऑफ सबसेट। ओके, इतना मायने नहीं रखता लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। ओके, सिंपल है, समझ में आ जाएगा, लेकिन बुक में दिया है इसलिए समझा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में भी थोड़ा सा काम आएगा। ओके, तो लिखते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट बनते जाता है, 3-4 सबसेट बनेगा। एक ही सेट है वो एक दूसरे के सबसेट बनते जाएंगे। तो एक सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का एक सेट होगा। नेचुरल नंबर का सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, या एन से डिनोट करते हो उसे। ओके, तो उसमें एलिमेंट्स इस टाइप से आएंगे 1 2 3 4 एंड डेट 8 एक्स्ट्रा। ओके, एंड सेकंड हमारा सेट होगा इंटीजर्स नंबर्स सेट। तो लिख लेते हैं इंटीजर्स नंबर सेट। तो इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, जेड से डिनोट करने पे उसमें एलिमेंट्स -3 -2, ये देखो आगे से भी चलते आ रहे हैं। ओके, -2 -1 0 1 2 3, राइट। तो एक और नेक्स्ट होगा रेशनल नंबर, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो उसमें रेशनल नंबर होता है वो। रेशनल नंबर में क्यू से डिनोट करते हैं, और वो उसमें नंबर्स तो ऐसे बता नहीं पाएंगे, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो। तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म में हम बता सकते हैं कि किस टाइप से होता है। तो लिखते हैं एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, comma p, comma q, I belongs to z and q is not equal to 0 and q is not equal to 0। ओके, तो इस टाइप का सेट बिल्डर फॉर्म होगा हमारा। ओके, तो इस पर से हम बता सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है। ओके, तो ये पहला देखेंगे हम, नेचुरल नंबर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर हो गया। ओके, ये तीनों के अगर देखेंगे तो एक नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, एंड रैशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर, जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, एंड टी मीन्स क्या होता है, जो रैशनल नंबर है ना उसका ही अपोजिट इरेशनल नंबर मीन्स टी को हम बता रहे हैं। तो इरेशनल नंबर मीन्स टी। ओके, तो टी सबसेट ऑफ आर। ओके, सबसेट ऑफ रियल नंबर, इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो लिख डालेंगे टी सबसेट ऑफ आर, एंड लास्ट में होगा एन नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, तो ये पूरा गला मिलाकर हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर होता है, रियल नंबर सेट ऑफ सबसेट। तो ये जो हमारा टॉपिक है, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल नंबर का सेट, ये सारा समझ के ये जो एक दूसरे का सेट निकल के आ रहा है ना, वही हमारा ये ऊपर वाला टॉपिक होगा। ओके, समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर ऑफ सबसेट एज अ इंटरवल। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आ गई, सिंपल था इसलिए फास्ट ले लें। ओके, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो इस वीडियो को। ओके, तो स्टार्ट करते।
आर ऑफ सबसेट एज ए इंटरवल, लिखेंगे आर ऑफ सबसेट एज ए इंटरवल। तो इंटरवल देखेंगे तो आप 2 टाइप्स के इंटरवल मिल जाएंगे हमें। तो 2 टाइप्स के इंटरवल्स हमें दिखेंगे इसमें आर ऑफ सबसेट एज ए इंटरवल के। तो फर्स्ट होगा हमारा एक एक होता है ओपन इंटरवल एंड एक होता है क्लोज इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल में कुछ चलो नाम पहले हेडिंग लगा लेते हैं। तो क्या क्या होता है ओपन इंटरवल, ये इंटरवल ही होगा ओपन इंटरवल एंड एक होता है क्लोज इंटरवल। ऐसे 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये मीन्स इधर से भी इन्फिनिटी तक नंबर चलते रहते हैं एंड इधर से राइट साइड से भी इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं और यहाँ तक भी इन्फिनिटी तक नंबर चलते रहते हैं। और क्लोज इंटरवल में फिक्स्ड नंबर हो गए, ये वाला होगा। तो ये अपना ओपन इंटरवल है, इसमें ए और बी हो गए एलिमेंट। तो बी की ओर भी चलते जाएंगे नंबर और ए की तरफ भी चलते जाएंगे, इंटरवल कहते हैं हम। ओके, नंबर मीन्स इन्फिनिटी तक चलता है। और ये क्लोज इंटरवल देखेंगे तो उसमें जितना फिक्स नंबर दिया होगा वहाँ तक ही होगा, इधर इन्फिनिटी तक कोई नंबर नहीं चल पाएगा। ओके, क्लोज इंटरवल। तो ये ब्रैकेट में बताने का मतलब होता है, अगर इसे हम फिगर के फॉर्म में देखेंगे तो नीचे फिगर दिए बुक्स में, तो उस पर फिर से समझने का ट्राई करेंगे। तो नीचे कुछ एग्जांपल दिए तो उस पर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरवल मीन्स क्या होता है, क्लोज इंटरवल मीन्स क्या होता है। ओके, तो चला लें। ओके, तो बनाते हैं फिगर। फर्स्ट फिगर बनाते हैं जिसमें ए एंड बी ओपन इंटरवल में दिखाए गए। ओपन इंटरवल का देखेंगे पहले, फिर बाद में हम क्लोज इंटरवल का देखेंगे। क्लोज इंटरवल फिगर में देखते हैं, ये इस टाइप से, ये गलत हो गया, क्या कर, इसको हटा देते जब नेक्स्ट। तो इस टाइप का अगर जो साफ दिखता है सिर्फ सर्कुलर में दिया है, वो ओपन इंटरवल का बताता है कि ये ओपन इंटरवल से। एंड अगर ये पूरा डार्क फॉर्म बता देता है, डार्क डॉट बता देते हैं, तो ये क्लोज इंटरवल से बताते हैं, ये क्लोज इंटरवल है। ओके, एंड अगर इस टाइप से बताता है, एक तरफ डार्क एंड एक तरफ सिंपल, तो ये ओपन, ये देखेंगे तो हम क्लोज से ओपन तरफ जा रहे हैं, तो क्लोज ओपन इंटरवल बताएगी इसे। इसे हम क्या कहेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल। ओके, एंड इससे अलग आता है, इससे जैसे आता है बस अपोजिट होता है इस टाइप से, तो उसे हम ओपन क्लोज इंटरवल कहेंगे। जो फर्स्ट से इस टाइप से एंड ये इस टाइप से, ब्लैक हो जा रहा है। ओके, सो इस टाइप से होता है। तो आप ये समझ सकोगे कि किस टाइप से ब्रैकेट्स के फॉर्म में हमें बताया गया है कि कहाँ तक इन्फिनिटी चल रही है और कहाँ तक नहीं चल रही। तो ये होता है हमारा आर ऑफ सबसेट एज ए इंटरवल। इसमें भी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल अच्छी तरह से समझ गए। तो नेक्स्ट हमारा पावर सेट मीन्स, पावर सेट मीन्स इसके कितने सबसेट बनेंगे वो हमें इसमें फाइंड आउट करने को मिलेगा। यही बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत से बार एग्ज़ाम में आता है, या तो फिर एक्सरसाइज में अच्छे खासे इसके एग्जांपल दिए, पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्टेड टॉपिक है। चलो लगाते हैं पावर सेट।
अगर हम इसका एग्जांपल लेने जाएं तो सेट ए ले लेते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे मैं एक सेट बता दे रहा हूँ आपको। लिखेंगे सेट ए सेट ए लिख लेंगे, उसमें एलिमेंट्स 1 और 2 निकलेंगे। तो समझ लेते हैं इस टाइप का कोई सेट है, तो उसके सबसेट किस टाइप से बनेंगे। उसके सबसेट देखने जाएंगे तो सबसेट इस टाइप से बनेंगे। एक 5 सेट होगा एंड उसका एक अगर सेट बनाने जाए तो 1 होगा, एंड अलग से एक और सेट बनाने जाए तो 2 होगा, एंड अलग से और एक सेट बनाने जाए तो 1, 2 इक्वल सेट होगा, लेकिन सबसेट भी होगा। ओके, तो एलिमेंट्स हमें कितने मिले, इधर तो जगह भी नहीं। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सेट ए सेट पी ऑफ ए मीन्स एक उस टाइप के कितने सेट के एलिमेंट्स बताने के लिए। तो उसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से निकल गए 5, सेट 1 सेट 2 एंड सेट के अंदर 1, 2। तो इसके कितने एलिमेंट्स है वो बताना है हमें। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू जो पहले के सेट था उसमें कितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ कर देते हैं, नंबर ऑफ पी ऑफ ए। ओके, हाँ इस टाइप से। तो अगर हम देखना चाहे तो पहले इसमें जो सेट था हमें कितने एलिमेंट्स थे 1, 2 मीन्स 2 थे। तो इसके सबसेट के नंबर कितना होगा, उसका स्क्वायर कर देना, डायरेक्ट 4 निकल के आएगा। 4 आया मीन्स 1, 2, 3, 4। ओके, ये 4 सबसेट बन के आए, तो डायरेक्टली जितना पहले था उसका स्क्वायर कर दूंगे तो आप ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सबसेट निकाल के आएंगे। ओके, इस टाइप से आप पावर सेट अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो नंबर ऑफ ए मतलब सेट का नंबर इज इक्वल टू एम होता है। तो एम किस टाइप से होता है कि एन ऑफ पी ए मीन्स नंबर ऑफ पी ए इज इक्वल टू 2 का एन मतलब उसका पावर। ओके, ये फॉर्मूला याद रखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड लास्ट हमारा एक टॉपिक है यूनिवर्सल सेट का। ये भी अच्छा खासा टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लो। ये समझ में आ गया, सिंपल था कि नहीं। ओके, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो ये वीडियो को, लेकिन अच्छे से समझाने का ट्राई तो मैंने किया है। ओके, तो लिखते यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इस टाइप से इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट मीन्स सब सेट का बाप, मतलब सभी सेट का उसमें दे दिए। ओके, तो अगर हम देखें तो एक अलग अलग सेट दे दिया है, सेट ए सेट बी। चलो एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ मैं, एक सेट ले लेता हूँ मैं इसका 1, 2, इसका सेट का नाम ए दे देते हैं, एंड सेट बी ले लेते हैं। तो उसमें एलिमेंट्स 3 और 4 है, एंड सेट सी में 5 और 6 है। अगर इसका यूनिवर्सल सेट देखने जाए सारे एक ही सेट में आ जाए तो यूनिवर्सल सेट कुछ इस टाइप से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, मतलब ये सारे पूरे जितने भी थे इनके अलावा भी बहुत से नंबर्स होंगे। तो ये टाइप से हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। सिंपल था यूनिवर्सल सेट। ओके, तो पूरी तरह से हो चुका है। अब एक्सरसाइज 1.3 चला लें। ओके, आपकी मंजूरी। तो समझ में आ गई, सिंपल था यूनिवर्सल सेट। तो एक्सरसाइज 1.3 के लिए स्टार्ट कर देते हम। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज, पहले हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम देखेंगे
मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालते हैं तो इसमें इस टाइप से कहा गया है कि ये सबसेट है कि नहीं, जो सामने दिया है वो नंबर इसका सबसेट है कि नहीं वो हमें बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं एंड उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले उसमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। चलो, सबसेट है या नहीं, ये आपने पूरी हेडिंग डाली होगी। ओके, मैं सिर्फ शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको पूरे तरह से मैं समझाने का ट्राई करता हूँ बस। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के कुछ एलिमेंट्स है तो दिए 1 नहीं है 2 है। ओके, 2 3 4 ये सेट कंप्लीट एंड ब्लैंक दिए है, ब्लैंक एंड इधर एक सेट दिए है 1 2 3 4 5। ओके, एंड ये सेट बनेगा। ओके, ये सबसेट बनता है कि नहीं बनता है वो देखना है। ये लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम है, करो उसको सिर्फ। हाँ हुआ। तो ये वाला 1 2 3 2 3 4 तो आ गए, सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ये सबसेट हो गया। सिंपल सी बात, इधर जो नंबर से वो इसमें है क्या तो डायरेक्ट लिख दो, सबसेट है, बात खत्म, दैट्स इट। तो समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, अल्फ़ाबेट है लेकिन उसके एलिमेंट्स है। तो इधर एक सेट दिया है बी सी डी, इधर 3 एलिमेंट दिए, उधर 3 एलिमेंट। तो इधर बी सी मिल रहे, ए नहीं मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से होना चाहिए ना, इसलिए हम लिख देंगे नॉट सबसेट। ओके, क्योंकि एक भी रह गया ना तो अभी प्रॉब्लम से हो जाती है। तो दोनों आ रहे लेकिन एक नहीं आ रहा है ना, तो सबसेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिए एक्स फॉर एक्स योर स्कूल ऑफ, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है, आप बुक की लैंग्वेज अलग होगी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो लिखते हैं योर स्कूल ऑफ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स का एक सेट दे दिया है। एंड ब्लैंक करके अगला एक सेट दिया है, ये एक सेट हो गया। ओके, एंड ब्लैंक करके एक सेट दिया है कि एक्स वेर एक्स वेर यूर स्कूल ऑफ स्टूडेंट, एक्स वेर एक्स वेर इज वेर यूर स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से होगा, मीन्स तुम्हारे स्कूल के लड़के एम स्टूडेंट एंड आपकी 11th क्लास के, आपके स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट, तो एक ही हुआ ना, तो ये सबसेट एक्चुअल में होगा, तो लिख देंगे सेट सबसेट। ओके, तो वही स्कूल के 11th क्लास के होंगे ना, और पूरे स्कूल का लड़के तो उसमें तो आ ही चुके हैं ना सब। ओके, तो सबसेट होगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कुछ इस टाइप से दिया है कि एक्स वेर एक्स
is x where x, where is circle surface, where is circle surface. सर्कल सरफेस। तो एंड इधर ब्लैंक दे दिए। ओके एंड नेक्स्ट एक सेट दिया है, सेट में एक्स वेयर एक्स, एक्स वेयर एक्स वेयर इट्स सरफेस ऑफ यूनिट, its surface of unit surface of one unit radius circle। मीन्स ऊपर का एक सरफेस दे दिया है सर्कल का, एंड नीचे एक 1 यूनिट का सर्कल का एक सरफेस दिया है। तो ऊपर जो सर्कल दिया है उसका सारा पार्ट्स तो नहीं आएगा ना उसका, अगर छोटा भी हो बड़ा भी हो, या तो फिर एक्चुअल में अगर सेम इक्वल सेट होते तो हो जाता है, लेकिन नहीं होता तो नॉट सबसेट लिखेंगे ना, डायरेक्टली नॉट सबसेट लिख देंगे क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है। तो समझ गई बात, क्योंकि बड़ा होगा तो भी नहीं आएगा, छोटा आएगा तो फिर बाकी के एलिमेंट्स ज़्यादा क्यों करते हो, छोटा तो होगा ही नहीं, बड़ा ही होगा। ओके समझ में आ गई बात। तो ये 1 यूनिट ने सबसे छोटा यूनिट दिया है ना, तो इस पे से पर्टिकुलर पता नहीं चल रहा है किस टाइप से, तो नॉट सब्सिडी आएगा डायरेक्टली। ओके तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एक्स पर एक्स। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, बहुत लंबा छोड़ा हो रहा है। ओके तो एक ब्लैंक दिया है एंड मतलब एक सरफेस ट्राइंगल दिया है एंड ब्लैंक दे के नीचे का एक इक्वेशन दिया है, एक्स पर एक्स एक रेक्टेंगल दिया है। मीन्स अगर हम एक दोनों का अगर देखेंगे तो नॉट सबसेट बनेगा, क्योंकि पूरे तरह से कवर कर ही नहीं पाएंगे ना। ट्राइंगल कितना भी ले लो लेकिन वो उसकी होगा तो नहीं होगा, मीन्स पूरा कवर नहीं कर पाएगा, किसी को भी एक दूसरे को कोई कवर नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से। ओके थोड़ा बहुत तो बच जाएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे, तो नॉट सबसेट लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, एक्स वेयर एक्स वेयर सरफेस ऑफ सेम साइड ट्राइंगल। ओके तो ब्लैंक करके आगे लिखा है एक्स वेयर एक्स वेयर इट्स सरफेस ट्राइंगल, एक सरफेस ट्राइंगल दिया है एंड सेम साइड ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल रहेगा, तो ये सबसेट लेंगे, नॉट सबसेट नहीं करेगा, सबसेट होगा। ओके क्योंकि वो भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है, एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेंगे, तो ये सबसेट हो जाएगा, पूरी तरह से इक्वल सेट भी बनेगा, राइट। ओके अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6, अभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 7, तो लिखेंगे एक्स वेयर एक्स वेर इवन नेचुरल नंबर वेर इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन नंबर के नेचुरल नंबर का एक सेट दिया है और ब्लैंक करके आगे दिया है एक्स वेयर एक्स वेयर इंटीजर्स नंबर। तो ये सेट आपने अपने लैंग्वेज में लिख लेना है, तो ये सबसेट होगा इवन नेचुरल नंबर। तो हमने पिछले देखा था ना, इसमें
नेचुरल नंबर का और जो सेकंड नंबर वाला टॉपिक था उसमें तो सबसेट था, तो हो चुका। तो इस टाइप से था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो आज तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना। तो आज तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।